हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी और एक और चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो लोग भी न्यू मुझसे जुड़ रहे हैं, जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे 9000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो लगातार अभी मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग अभी हाल ही में जुड़े हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जो इतने सारे कमेंट करते हैं, जो लोग भी न्यू आते हैं, अक्सर मैं उनका देखती हूँ कि कमेंट आता है और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल डाउट होते हैं, जिन पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप लोगों के जो भी बेसिक क्वेश्चन कमेंट में आते हैं, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे मैं दे चुकी हूँ और ख़ासकर मैंने वो न्यू लोगों के लिए ही प्लेलिस्ट क्रिएट करी थी, ताकि जो न्यू आए उनको मेरे वीडियोज़ को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। इनर वर्क के लिए अलग है, मैरिड और अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स को जो भी मैरिड रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसके लिए अलग वीडियो है, और जो आपके सिंपल क्वेश्चन आंसर वाले डाउट्स होते हैं वो अलग। तो आप वहाँ पे सिंपल आराम से ढूंढ सकते हैं वीडियोस आप। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही बताना था। अब चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है ये किसी सब्सक्राइबर द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि मैं सुनती हूँ कुछ लोगों के जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही कार्मिक जैसा बिहेव नहीं करते, कुछ के बहुत ज़्यादा कार्मिक जैसा ट्विन फ्लेम बिहेव करते हैं। होते ट्विन फ्लेम ही है, लेकिन इतना ज़्यादा नार्सिस, इतना ज़्यादा कार्मिक जैसा बिहेव क्यों करते हैं कि दिल में जैसे कि कोई फीलिंग या कोई दया ही नहीं है। और कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम बहुत ही अच्छे होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ट्रिगर नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। तो क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप का जो ट्विन है वो अट्रैक्ट करने का? मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि कुछ लोग कार्मिक या फॉल्स ट्विन कनेक्शन में भी होते हैं। डिफरेंस करना फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप किसी कार्मिक टाइप के ट्विन फ्लेम के साथ में हैं तो एग्जैक्टली वो आपका कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, इसमें आपको हमेशा ही डाउट रहेगा। बहुत ही मुश्किल होगा आपको आइडेंटिफाई करने में, और ये मुश्किल आपकी सॉल्व तभी होगी जब आप इनर वर्क करके अपना वाइब्रेशन रेस करेंगे, या फिर आप समझेंगे कि वो कार्मिक जो ट्विन फ्लेम है अगर आपका, उसको आपने अट्रैक्ट किया क्यों। क्योंकि ये तो आप सभी लोग मानते होंगे या फिर अभी तक समझ ही गए होंगे कि अगर हम कार्मिक टाइप का कोई फॉल्स ट्विन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका भी कुछ रीज़न होता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है लेकिन उसका बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, या कुछ कार्मिक या कुछ नार्सिस टाइप का बिहेवियर है, तो उसका भी कुछ रीज़न है। ये तो आप लोगों को समझ में अभी तक आ गया होगा। देखिए, समझ तो हर कोई जाता है, आप लोग जान भी चुके हैं, बहुत सुन भी चुके हैं, समझ तो हर कोई जाता है, लेकिन अब बारी आती है कि हम समझ गए हैं, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसको हील कैसे करें, हम फाइंड कैसे करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम ऐसा क्या कर लें जिससे कि ये जो उनका नार्सिस टाइप का बिहेवियर है वो ठीक हो जाए, या आपकी कम से कम सिचुएशन बदले। और ये बात भी आप सभी लोग जानते होंगे या मानते होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी बाहर हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो भी बाहर हमें दिख रहा है वो सब हमारे अंदर के ही इश्यूज़ होते हैं। हमको अपने अंदर ही रिलीज़ करना है और वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब बाहर वो फिर मिरर होना बंद हो जाएगा। ये भी आप सभी लोग मानते हैं, है ना? और ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम कभी भी किसी सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं कर सकते। हमारा ये पहला प्रोसीजर है या ट्विन फ्लेम जर्नी का पहला रूल कि हमें अपने आप को ही चेंज करना है। तो अब वही बात आ जाती है कि फाइंड कैसे करें और ऐसा क्या हील करें, ऐसा क्यों है कि वो नार्सिस जैसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर हम किसी नार्सिस्ट या कार्मिक टाइप के पर्सन को या कार्मिक टाइप के ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्या हमें हील करना है जिससे कि वो कार्मिक या नार्सिस टाइप का पर्सन हमारी लाइफ से दूर चला जाए, या फिर वो चेंज हो जाए, या ये सिचुएशन आपकी लाइफ से चेंज हो जाए। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो आपको एहसास करने के लिए बताया कि यस, ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको पता होनी चाहिए कि ये अंदर की ही नेगेटिविटी होती है, या हम अपनी ही वजह से कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या उनका ऐसा बिहेवियर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें सभी को मालूम है, तो मैंने आपको एहसास कराया। अब आ गई बारी फाइंड करने की। मैं क्लियर कट बात करूँगी यहाँ पे कि नार्सिस टाइप के पर्सन को आप क्यों अट्रैक्ट करते हैं, और फिर बताऊंगी कि कैसे हील करें। तो दो ही रीज़न होते हैं फ्रेंड्स। एक पहला रीज़न तो ये होता है, या तो हम खुद किसी की लाइफ में नार्सिस्ट या कार्मिक की तरह रोल अदा कर रहे हैं, हम खुद किसी
आपके लाइफ में कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं। दूसरा कि हम किसी नार्सिसिस्ट या कार्मिक को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं या फिर सहन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके नार्सिसिज्म को हम सहन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये 2 रीज़न होते हैं फ्रेंड्स, और मैं बारी बारी से आपको ये दोनों रीज़न एक्सप्लेन करके और इसको कैसे हील करें बताऊंगी। ये मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप एक नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप के पर्सन के सामने जाके कहोगे कि आप एक नार्सिसिस्ट हो, आप कार्मिक हो, तो उसको भी ये बात समझ नहीं आएगी। वो भी कहेगा कि मैं नार्सिसिस्ट या कार्मिक कैसे हूँ, वो उसके पास भी अपना एक्सप्लेनेशन होगा देने के लिए। इसी तरीके से हम जो होते हैं, हमारे पास भी हमारा एक्सप्लेनेशन होता है देने के लिए, लेकिन हमें ही नहीं पता होता कि हम जाने अनजाने किसको कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या फिर हमसे कोई परेशान हो भी रहा है। तो सिंपल, अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप के पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहली चीज़ ये नोटिस करें कि कहीं आप खुद किसी की लाइफ में अपने आसपास करीबी दोस्त, अपनी फैमिली या किसी के साथ कहीं नार्सिसिस्ट जैसा या कार्मिक जैसा बिहेव तो नहीं कर रहे हैं, है ना। हमको पता नहीं चलता है कि हम किसकी लाइफ में नार्सिसिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। फिर बिल्कुल जैसे नार्सिसिस्ट पर्सन आपके साथ आपको परेशान कर रहा है और आपको फील हो रहा है कि यार ये मेरा कार्मिक है, इसी तरीके से आप भी किसी की लाइफ में कार्मिक जैसा ही रोल अदा कर रहे हैं। आपका बिहेवियर, आपका जो भी तरीका है, उससे कोई परेशान हो रहा है, या फिर आप किसी के ऊपर डोमिनेटिंग या फिर कंट्रोलिंग टाइप बिहेव कर रहे हैं और वो आपसे परेशान हो रहा है। तो या तो आप खुद, क्योंकि कार्मिक नार्सिसिस्ट ये सब कहीं से बन के नहीं आते हैं, ये उनके अंदर की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं या उनका बिहेवियर, उससे आप खुद परेशान हो रहे होते हैं। वो तो अपनी लाइफ में जैसे चल रहे हैं, जैसे करना चाहते हैं, उसी हिसाब से, जैसा उनका रूल है, जैसा उनका बिलीव है, जैसा उन्होंने खुद अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करी है, वो ऐसे ही जीते जाते हैं। आप खुद ना परेशान हो रहे होते हैं उनसे, कि वो आपको खुद थोड़ी ना आते हैं परेशान करने, आप खुद ही परेशान हो रहे होते हैं उनके बिहेवियर से, क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस एनर्जी नहीं है, या आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे होते हैं, या आप जानबूझ के उनको चेस कर रहे होते हैं, या उनकी लाइफ में उनकी बाउंड्रीज़ को आप चेस कर रहे होते हैं, तब आप उनसे परेशान होते हैं और आपको लगता है कि वो पर्सन आपके लिए नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप का पर्सन है, या फिर वो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर बहुत ही कंट्रोलिंग या बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप का बिहेव कर रहा है, तब आपको लगता है कि वो आपके लिए कार्मिक टाइप का पर्सन है, राइट। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि सेम चीज़ें हम किसी के साथ कर रहे होते हैं, तो हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए अपने अंदर। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस एनर्जी को भी अपने अंदर हील करना है। और अब कार्मिक टाइप के ट्विन को अट्रैक्ट करने का एक दूसरा रीज़न ये होता है कि नार्सिसिज्म को झेलना, कार्मिक्स को झेलना। कहीं आपकी एनर्जी ऐसी तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं, और आप एक कार्मिक टाइप के पर्सन को झेले जा रहे हैं और आपके अंदर बिल्कुल ही ये मतलब एनर्जी नहीं है कि उनको रेजिस्ट कर सकें, या बिल्कुल ऐसा तरीका नहीं है उस सिचुएशन से खुद को बाहर लाने। तो या तो हम कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे होते हैं किसी के साथ में, या फिर हम कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा झेल रहे होते हैं, या कार्मिक को बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे होते हैं कि यस मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, मैं तो वीक हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, मैं तो कुछ नहीं कह सकती, या तो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, आओ मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। इस टाइप की चीज़ें आप मतलब अनकॉन्शियसली आप ऐसा मैसेज भेज रहे होते हैं। और ऐसा मैसेज कैसे जाता है? आपकी वीक एनर्जी से जाता है। जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे होते हैं, जब आप अपने लिए अपना खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, अपनी वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, और आप जाने अनजाने सामने वाले को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आओ मेरे साथ ऐसा बिहेव करो और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ भी मेरे साथ करके जाओ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि अपने लिए स्टैंड ले सकूँ। इस टाइप का आप मैसेज दे रहे होते हैं। और इस एनर्जी की वजह से जहाँ भी कोई नार्सिसिस्ट, जहाँ भी कोई कार्मिक, जहाँ भी कोई ऐसा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग बिहेवियर वाला कोई पर्सन है जिसकी आदत ही ऐसी है, या फिर जिसके ट्रॉमास, जिसका बिलीव, या जिसके अंदर इश्यूज इतने सारे ऐसे हैं कि अगर वो किसी वीक पर्सन को देखेगा तो डेफिनेटली वो अपना मतलब कि कंट्रोल उस पर स्थापित करने की कोशिश करेगा, या उस कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ऐसा कोई नार्सिसिस्ट या कार्मिक पर्सन, क्योंकि उसका पैटर्न होता है। कार्मिक या नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास और बहुत सारी उनके अंदर वीकनेसेस होती हैं, जिसको छुपाने के लिए वो सामने से कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं या कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे होते हैं।
ज़बरदस्ती, या फिर अपना पावर ज़्यादा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर से काफ़ी वीक होते हैं, या उनके ट्रॉमास या उनके बिलीव या पास्ट में उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई होती हैं जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को वो छुपा लेते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा पावर दिखाने की कोशिश करते हैं हर जगह। जहाँ पे भी किसी वीक पर्सन को देखेंगे वहीं पे वो ऐसा कुछ करेंगे। अपने से किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से वो डरेंगे। कोई भी कार्मिक ये अपने से किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से डरता है, वो कभी भी उसको कंट्रोल करने नहीं जाएगा, लेकिन अपने से नीचे वाले लोगों को वो छोड़ेगा नहीं। अपने से नीचे वाले जहाँ पे भी उसको थोड़ी सी वीक चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ पे काफ़ी नरम दिल आदमी है, काफ़ी वीक इंसान है, थोड़ा सा इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या अपने शीशे में उतार सकता हूँ, वहाँ पे वो ज़रूर कोशिश करेगा। चाहे वो दिल का उतना बुरा ना हो, फिर भी वो अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए अपनी हैबिट के अनुसार, अपनी आदतों के अनुसार ये सारी चीज़ें करने का प्रयास करता है, कंट्रोल करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अंदर से हील नहीं है। ठीक है, तो आप अगर किसी ऐसे पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हैं, या आपकी एनर्जी इतनी वीक है कि आप किसी को ऐसे डोमिनेट होने दे रहे हैं, या अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो मैंने कहा अभी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ़ वैल्यू वगैरह वगैरह नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप ऐसा यूनिवर्स में या फिर आसपास के लोगों में ऐसा आप मैसेज भेज रहे हैं कि मैं वीक हूँ और आओ मेरे ऊपर कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग बिहेव करो, तो आप नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप के पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका एक बड़ा लेसन हो जाता है आपके लिए कि आपको ऐसे सिचुएशन में बार बार डाला जाता है, और गॉड आपसे उम्मीद करते हैं कि आप खुद इन सब चीज़ों को समझ के अपने लिए स्टैंड लो और वहाँ से बाहर निकलें, आप खुद निकलें। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि गॉड बार बार आपको बचाएंगे, क्योंकि जब तक वो एनर्जी आपके अंदर है, जब तक आपने सीखा नहीं है, तब तक आप वहाँ से तो बच जाएंगे। आपने मान लीजिए उसको लेट गो कर दिया और कहीं और चले गए, कहीं और जाएंगे तो क्योंकि वो अंदर की एनर्जी है, तो वहाँ पे भी आसपास हर जगह ऐसे लोग फैले हुए हैं, आप वहाँ पे अट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे लोगों को, है ना। तो सिर्फ हमको ये इशू हील ही करना होता है। जब तक आप इस चीज़ को हील नहीं करेंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं अपने लिए स्टैंड लेना, जब तक आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उससे दूर होना या उसको जवाब देना, या फिर अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कैसे दिखाते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं अंदर से, अपने फियर इश्यूज़ को हील करके, लेट गो करके कैसे अपने लिए स्टैंड लेते हैं, सेल्फ लव कैसे करते हैं, जब तक आप ये सीख के उसको अपने बिहेवियर में नहीं लाते हैं, आप ऐसी एनर्जी सेंड करते जाते हैं, ऐसी ही एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं। और बिल्कुल अगर आपके ट्विन फ्लेम एक कार्मिक या नार्सिसिस्ट टाइप का आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, या बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, या बार बार आपको कुछ उल्टा सीधा सुना के चले जा रहे हैं, या आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ ऐसी टाइप की, कुछ ज़्यादा ही कार्मिक टाइप की एनर्जी है, या फिर मान लीजिए नॉर्मल कार्मिक टाइप की भी एनर्जी है, और तो फिर वहाँ पे उनका ये लेसन ही है आपके लिए कि वो आपको सिखा रहे हैं कि ऐसी एनर्जी में हो आप, और इसीलिए आपको ये चीज़ मिल रही है और आप इसको हील करो। वो ये चीज़ सिखा रहे होते हैं। अब वो आपके डीएम यहाँ पे तब तक हील नहीं होंगे जब तक आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेना सीख नहीं जाते, जब तक इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आप रिलीज़ नहीं कर लेते। अपने डीएम के साथ भी अगर वो बिहेव ऐसा कर रहे हैं तो भी रिलीज़ करना है। अगर आसपास कोई ऐसा कार्मिक है जो आपको लग रहा है कि वो प्यार से आपने सब कुछ करके देख लिया और अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे वो स्टैंड लीजिए और उस वीक और लाचार वाली एनर्जी से बाहर आइए जो आप जाने अनजाने सेंड कर रहे हैं लोगों को कि आओ मेरे ऊपर हावी हो जाओ। ये वाली एनर्जी आप अगर सेंड कर रहे हैं तो इस एनर्जी से बाहर आएँ। और पहला वाला तो मैंने आपका वो इशू बता ही दिया कि ये रीज़न होता है, और एक ये भी रीज़न होता है कि हम खुद किसी की लाइफ में नार्सिसिस्ट या कार्मिक जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम खुद कंट्रोलिंग हो रहे हैं, खुद हम डोमिनेटिंग हो रहे हैं, हमसे जो वीक है उनको हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके ऊपर हम हावी हो रहे हैं, या जाने अनजाने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको नहीं समझ रहे हैं, या उनको कोस रहे हैं, या फिर उनको गलत समझ रहे हैं, या अपने किसी थिंकिंग से उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, या आपकी प्रेजेंस में वो खुद टॉर्चर हो रहे हैं क्योंकि आपका उनके लिए जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, या आपकी कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप उनको लो समझते हैं, कम समझते हैं। होता है ना, जैसे अपने से लो, जैसे कि घर में काम वाली बाई है, या फिर आपके कलीग्स है, या फिर आप बॉस हैं और आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, या आपकी मदर है, या घर में आपकी छोटी बहन या भाई बच्चे हैं, ऐसे कुछ। तो किसी को आपकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब घर में भाई बहन इनको तो कम ही होता है,
कभी कभी मदर या कभी कभी फादर ऐसा हमारे साथ कर रहे होते हैं, या हम भी कभी कभी उनकी बात नहीं टाल रहे होते, हम भी उनको कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहे होते हैं, हमारी वजह से वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, या फिर हमारी कोई फ्रेंड, हमारा कोई कलीग्स, हमारा कोई और, या फिर हमारे लाइफ में कोई भी लाइफ पार्टनर रहा हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उनको भी हमने इसी तरीके से टॉर्चर किया हो। तो ऐसा अगर हमारा बिहेवियर रहा हो, मतलब आपका बिहेवियर उनके लिए सही नहीं है, या किसी भी तरीके से वो आपके साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, या वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप तो बड़े खड़ूस हैं या फिर बड़े कार्मिक टाइप के हैं, या फिर आप तो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, अगर उनकी थिंकिंग भी आपके लिए ऐसी है तो आप भी उनके लिए कार्मिक टाइप के हुए, है ना। तो वहाँ पे भी हमको अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करना होता है। आपको ये बड़ा ही डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि कोई भी अपने आप को गलत नहीं समझता है, कोई भी अपने आप के अंदर बुराई ढूंढ नहीं पाता है अक्सर, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपका जो भी बिहेवियर है वो सामने वाले को कहाँ हर्ट कर रहा है। तो बहुत ही अनबायस्ड होके आपको ये चीज़ें अपने अंदर चेक करनी होंगी, है ना। क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग के दौरान जब मैं लोगों की स्टोरी सुनती हूँ और हील करने का प्रयास करती हूँ, तो उसमें बहुत सारे, आप कह लीजिए कि 90% 80% लोग ऐसे होते हैं जो कर रहे होते हैं कुछ गलत, लेकिन उनको बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले की गलती है, और सामने वाले की गलती इस कदर निकाल रहे होते हैं, या सामने वाले को इस कदर कोस रहे होते हैं, या सामने वाले को बिल्कुल माफ़ी नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट खुद भी होते हैं, और लाइफ में शांति नहीं होती है, और खामखा मतलब कार्मिक वगैरह अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब भी मैं कर्मा हीलिंग का या कार्मिक हीलिंग का जब सेशन करती हूँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे आते हैं केसेस, तो वहाँ से मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके का माइंडसेट होता है। तो मैंने बताया ये 2 टाइप की चीज़ें, गलतियाँ लोग कर रहे होते हैं, और इन्हीं 2 चीज़ों को हील करने पे लाइफ में सिचुएशन ठीक हो जाती है, और 90% लोगों के कर्मा हील हो जाते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी ही चीज़ों से परेशान हैं, या नार्सिसिस्ट या कार्मिक टाइप का ट्विन फ्लेम है आपकी लाइफ में, तो वो आपको यही सारी चीज़ें मिरर कर रहा है। ये हील करने की आपको ज़रूरत है, अपने आप ही आपके ट्विन का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा। और आपको अपने आसपास भी जो लोग हैं उनके साथ भी अगर कुछ भी ऐसा मिरर हो रहा है, तो उनके साथ भी मिररिंग चेक करनी है। तो आपको हील करना है ये इशू, कहीं कहीं पे खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, और कहीं कहीं पे अपने लिए स्टैंड भी लेना है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस इशू को हील करने के लिए आप इसके अलावा जो मेडिटेशंस है, मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, होपोनोपोनो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, फॉरगिवनेस, ठीक है, अपने इस लाइफ और पास्ट लाइफ के कर्मों के लिए माफ़ी मांगे, और उस पर्सन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा और 12वीं क्लास का बच्चा ये सारे सेम नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। तो जैसे कि हम 12वीं क्लास में और 4th क्लास के बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, उसकी जो भी कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको देखते हुए, समझते हुए, और वो गलतियां कर रहा है उसको करने देते हैं, और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए हमारी फीलिंग बदलती नहीं है, और हम बिल्कुल छोड़ देते हैं उसको उसके हाल पे कि चलो ठीक है, इसका भी समय आएगा, ये भी 12वीं क्लास में पढ़ेगा, तो इसको ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से, जिस तरीके से हम वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। जो जैसा है उसकी लाइफ में उसको वैसा होने देना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है, फॉरगिव करना है। और अगर आपके खुद के प्रयासों से काफ़ी टाइम के बाद भी कोई इशू हील नहीं हो रहा हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करना है, तो आप सबकॉन्शियस हीलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप में क्या ऐसा है जो उस सिचुएशन को पकड़ के रखे हुए, या आपने क्या पकड़ के रखा हुआ है, वही रिलीज़ होगा, तो आपका ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज मुझे यही आपको गाइडेंस देना था। अब आपको होप कि समझ में आ गया होगा कि एक कार्मिक टाइप का ट्विन फ्लेम अगर किसी की लाइफ में है तो वो क्या मिरर कर रहा है और उसको कैसे हील करें। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।